जबलपुर में गेहूं खरीदियों में हो रहे घोटाले को रोकने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में राघव वेयरहाउस चरगवा के पास शहपुरा जबलपुर का आखिरी निरीक्षण विधायक नीरज और बरगी तहसीलदार रविंद्र पटेल द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पुराना गुना हुआ गेहूं स्टेकस लगाकर भंडारित करना पाया गया। उक्त गेहूं सूखा भरतपुर सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्यों पर कथित किसानों से खरीदा गया। कल 212 किसानों से 25,800 क्विंटल की खरीदी दर्ज की गई। लगभग 20,000 क्विंटल उपार्जन एजेंसी मार्कफीड द्वारा जारी की गई है, जिसके आधार पर कुल भुगतान राशि 6.19 करोड़ के विरुद्ध 4.56 करोड़ का भुगतान हो चुका है। प्राथमिक जांच में कुल 13 स्टैक्स में 2 स्टॉक्स अंदर क्लियर में पुराना गुना हुआ गेहूं और नॉन फेक गेहूं पाया गया। अन्य स्टैक्स में भी खराब गेहूं भंडार होने की आशंका है। खरीदी समिति प्रबंधक राकेश नंदेशरिया, खरीदी केंद्र प्रभारी भूपेंद्र सिंह पटेल, अभिषेक दीक्षित, वेयरहाउस संचालक ऑपरेटर सृजन जैन, सर्वरकर प्रवीण रजक और शुभम शर्मा की संलिप्त प्रथम दृष्टा पाई गई है। गेहूं खरीदी घपले में कथित संलिप्तता और लापरवाही के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नोडल अधिकारी रघुनाथ कुदौलिया, जेएसओ भावना तिवारी, कुंजन सिंह राजपूत, शाखा प्रबंधक प्रियंका पठारिया निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। देखिए, कल लगभग हमने 2-3 वेयर हाउसों में जाना हुआ, तो कुछ जगह तो बहुत कम खरीदी हुई है, लगभग 5-7 हज़ार कुंटल। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और वहाँ चीज़ें लगभग ठीक भी थी। कुछ माल किसानों के माल थे, जिसमें वेयर हाउस मालिक और जो खरीदी केंद्र प्रभारी उस माल को अलग रखे थे कि इसको छन्ना लगा के साफ़ माल अंदर करेंगे। मगर जब हम राघव वेयर हाउस जो कुलौन चरगवा में हैं, वहाँ जब हम पहुँचे हैं और हमने देखा वहाँ काफ़ी संख्या में गेहूं की खरीदी हो रही थी और यहाँ पर जो सूखा भारतपुर सहकारी समिति है, उसका केंद्र क्रमांक 2 इस वेयर हाउस में संचालित हो रहा है। तो लगभग वहाँ ऐसा लगा कि बहुत बड़े स्तर पे खरीदी हो रही है। लगभग 13 स्टैक पूरे भरे हुए वहाँ लग चुके हैं और 2,500-3 हज़ार बैग्स में बाहर माल रखा हुआ है। उन्होंने कुछ ख़राब माल को बाहर भी रखा हुआ था। यदि अधिकारी वहाँ जांच करने जाते भी थे तो उनको ये बताया जाता था कि ये ख़राब माल रखा हुआ है। और यदि वास्तव में पूछें कि इस वेयर हाउस की शिकायतें लगभग मेरे पास तो 20-25 दिनों से थी और मैंने समिति के लगभग नीचे के स्तर पे सभी कर्मचारियों को, ऑपरेटर से लेके उनके वेयर हाउस मालिक से लेके खरीदी केंद्र प्रभारी, इनको खबर भेजी थी कि आपके वेयर हाउसों की शिकायत है। आप जो भी शिकायतें आ रही, किसानों की शिकायतों का आप निराकरण करें। अवैध या अनैतिक रूप से आप पैसे की वसूली ना करें। आप जो ऊपर से पैसा ले रहे हैं वो भी ना लें, क्योंकि शिकायत ये आ रही थी हर किसान से वहाँ 35-40 रुपये पल्लेदार मज़दूरों के पेमेंट के नाम से लिया जा रहा था। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में भी जो किसान सबसे इनिशियल होता है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यदि आपको कहीं अपना माल बेचना है, गेहूं या धान, तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए पोर्टल पे। तो उस रजिस्ट्रेशन के दौरान भी 50-50 रुपये लेने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो इस तरह की जब बातें हुई, इनको समय दिया गया, कोई कार्रवाई इनके स्तर पर नहीं की गई, तब फिर जाकर कल चेक करने पर प्रारंभिक रूप से कुछ भी वहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। आप जानते हैं 13 स्टैक को बाहर से जब आप चेक करते हैं, आप भी जाएंगे, कोई भी जाएगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सब कुछ अच्छा है। और कल भी वैसा ही हुआ लगभग कि बाहर से चारों तरफ से 13 स्टैक में चेक करने पे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। फिर आप समझें कि एक बोरी 50 किलो की होती, फिर 25-25 बोरियों का एक स्टैक लगभग लगता है। आप उतने हाइट पे आप चढ़ के फिर ऊपर से पूरी 3 लेयर अलग करा के फिर बीच में से 3-4 लेयर अलग करके फिर जब बीच की बोरी निकाली, उसमें जाके मिट्टी, भुना हुआ गेहूं और सब तरह की चीज़ें मिली। फिर ऐसा ही ये एक 11 नंबर स्टैक को चेक किया गया, उसमें भी गड़बड़ियाँ मिली। और फिर 11 नंबर के बाद में 14 नंबर स्टैक पे भी गड़बड़ियाँ करी। उसके बाद लगभग 5 या 5:30 का टाइम हो गया। अंधेरा भी वहाँ होने लगता है, वहाँ लाइट नहीं रहती क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अभी कलेक्टर साहब से मुझे क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब से मेरी जिन विषयों पे बात हुई है, मैंने यही कहा है कि पहले हर तरह से जांच कर ली जाए और वास्तव में कितना किसान का वहाँ जेन्युइन माल है, क्योंकि किसान एक्चुअल किसान के माल
जो हैं उनके पेमेंट अभी नहीं हुए हैं और जिनके एक्चुअली में माल भी नहीं आया उनको पेमेंट दिया जा चुका है। तो ऐसी पूरी जांच होना आवश्यक है। हम कोई जल्दबाजी में कोई कदम उठाएं और बाद में किसान कलेक्टर कार्यालय या विधायक कार्यालय में आके चक्कर काटे और ये कहे कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मैंने यही मेरा तात्पर्य था कि कलेक्टर के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ और वेयर हाउसों को लेकर भी मेरी उनसे चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से। मैंने कुछ और वेयर हाउसों के विषय में भी जो मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है, वो मैंने कलेक्टर साहब को बता दिया है। संभवतः उन वेयर हाउसों में भी 1-2 दिन में चेकिंग मुझे लगता होगी, क्योंकि मेरे भी अपने सूत्र हैं जो सूत्र बताते हैं कि किन वेयर हाउसों में ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो शिकायतें मेरे पास प्राप्त हुई हैं, मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में लिखित शिकायतें भी आई, उन सारी शिकायतों के आधार पर मैंने कलेक्टर साहब से आज बात की है कि आगे भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करना है। लेकिन उसके पहले हम ये भी चिन्हित करें कि वास्तव में किसान कौन से थे और उनका अच्छा माल आया तो उनको अच्छे माल के एवज में उनको भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, और जिनको भुगतान हुआ है क्या वो वास्तव में किसान थे। तो ये सारे बिंदुओं पे जांच आज होगी, ऐसा कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि आज पूरी टीम जाके उन बातों को जांच करेगी। नहीं, लापरवाही तो पूरी है। देखिए, मौके पर यदि मान लो 1 बोरी भी पुराने गेहूं का, भुने हुए गेहूं का मिलता है तो जाहिर तौर पर लापरवाही की गई। बल्कि लापरवाही नहीं, इसको मैं मिलीभगत कहूँगा। इसमें हमारे लोगों की संलिप्तता रही है। जो सोसाइटी के लोग हैं, वेयर हाउस का जो संचालक है, जो हमारे सर्वेयर हैं और जो समिति के प्रबंधक हैं, जो ऑपरेटर हैं, उन सब लोगों ने मिलकर जो है इस तरह का कृत्य किया है। मोटे तौर पे कल रात को जो चेकिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है अभी, कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक उन्होंने चेक किए थे, जिसमें बाहर की लेयर तो ठीक थी लेकिन अंदर की लेयर में ख़राब माल, भुना हुआ गेहूँ पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो मैंने बुलाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को प्रेषित भी की थी। आज सुबह से हमारी टीम गई है और वो पूरी स्टैक्स को तोड़ के वो कितना गेहूँ अच्छा और कितना गेहूँ ख़राब है उसका पूरा वैल्यूएशन करेंगे। ये तो जांच में पता पड़ेगा किसका माल था। सर, और भी वेयर हाउस से हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते भाई? इस तरह के जिस तरह का केस ये निकला है, उस तरह के केसेस दूसरे वेयर हाउसेज में बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अभी सभी अधिकारियों को ही कहा है कि जितने भी नोडल अधिकारी हैं, सारे नोडल अधिकारी अपने अपने वहाँ जाएंगे और जाके चेक करेंगे। बेसिक चीज़ आप इसको जो आपको समझ में आएगा वो ये कि जितनी बोरियाँ ख़राब हैं, इन सारी बोरियों पर टैग लगा होने, ताकि ये पता पड़ सके कि किस किसान का है। आप देख रहे होंगे शुरू से ही मैं इस बात को लेकर जोर देता रहा हूँ कि जब भी आप गेहूँ अपना बेचने जाएं, आप इस बात को तब तक वहाँ बने रहें जब तक कि आपकी बोरी में आपका टैग नहीं लग जाए।